नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में मनाया गया नए साल का जश्न। गोवा, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई शहरों के मॉल, पब और क्लबों में रात भर चली पार्टी। श्रीनगर के लाल चौक पर पहली बार दिखी जबरदस्त भीड़। लंदन में ड्रोन लाइट शो, जापान में 108 बार मंदिर की घंटी बजाई गई, चीन में बर्फीली झील पर जश्न। नए साल की शुरुआत भयंकर सर्दी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों में छाया घना कोहरा। धुंध के कारण दिल्ली में 21 ट्रेनें हुई लेट। पंजाब में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, स्कूलों का टाइम भी बदला। वहीं श्रीनगर की डल झील पर जमी बर्फ की परत -5 डिग्री पहुंचा पारा। पेट्रोल डीजल की कमी, दूध सब्जी हो सकती है महंगी। ट्रक ड्राइवर छोड़ रहे नौकरी। देश के 7 राज्यों में ड्राइवर्स की हड़ताल। एमपी में ट्रक खड़ी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं चली प्राइवेट गाड़ियां। सरकार के नए हिट एंड रन कानून का विरोध। मुसलमान बहुत दुखी है, बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा हम अपनी मुस्लिम बहनों को भी समझाएंगे कि इनके बहकाव में न आए, ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। जीरो टेरर सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नववर्ष पर कमर्शियल सिलेंडर सस्ता और कार खरीदना हुआ महंगा। वहीं सुकन्या स्कीम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। इसके अलावा अब डिजिटल केवाईसी के जरिए मिलेगी नया सिम कार्ड। नए साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास। अब ब्लैक होल का खुलेगा राज। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्सपोसेट सैटेलाइट को किया गया लॉन्च। इसरो चीफ सोमनाथ बोले इस साल 12 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य। गगनयान की तैयारियों का साल रहेगा 2024। भूकंप के 21 झटकों से दहला जापान। मौसम विभाग ने जारी की सुनामी की चेतावनी। तटीय इलाकों में लोगों को तुरंत हटने का दिया निर्देश। पीएम फूमियो किशिदा बोले बेहद खतरनाक हो सकती है सुनामी। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विश्व के 61 देशों में मनाया जाएगा उत्सव। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद दुनिया के 61 देशों में कर रहा तैयारी। वहीं भारत के सभी जगहों पर वेब द्वारा वितरित की जा रही पूजित अक्षत। नए साल पर गुजरात में सूर्य नमस्कार का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोढेरा सूर्य मंदिर में 4000 लोगों ने 108 स्थानों पर एक साथ किया सूर्य नमस्कार। सरकार ने दिसंबर में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ जुटाए। पिछले साल से 10% ज्यादा, लगातार 10वीं बार मंथली कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से बाजी मारेगी बीजेपी। ब्रिटिश अखबार ने मोदी सरकार को लेकर की भविष्यवाणी। दरअसल लंदन के समाचार पत्र द गार्जियन के एक कॉलम में इस बात का जिक्र किया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत की हैट्रिक लगा सकती है। लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा और कांग्रेस ने हमारी गारंटी मैनिफेस्टो शब्द चुराई। इन्होंने गारंटियां दी पर पूरी नहीं की। 2045 तक वायुसेना के बेड़े में रहेगा सुखोई 30। अपडेट हो रहा सबसे ताकतवर फाइटर जेट विरूपाक्ष रडार से होगा लैस, ज्यादा हथियार ले जा सकेगा। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए साल से ड्रेस कोड हुआ अनिवार्य। मंदिर प्रशासन के मुताबिक नए साल 2024 के पहले दिन से मंदिर परिसर में पान गुटखा खाने और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज करने पर भी बैन लगा दिया गया है। 22 जनवरी को मुसलमान मस्जिदों, दरगाह और मदरसों में 11 बार करे श्री राम जय श्री राम का जाप। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने की अपील। कहा इस्लाम, ईसाईयत, सिख या किसी भी अन्य धर्म का पालन कर रहे लोग शांति और भाईचारे के लिए अपने अपने धर्म स्थल पर प्रार्थना कर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े। मैंने खुद जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का दावा। कहा इसमें राजनीति होती तो विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण क्यों देते। राजस्थान वालों को हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा। प्रदेश की भजनलाल सरकार 450 रुपए में देगी गैस सिलेंडर। गहलोत सरकार अभी तक गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे रही थी। कोई कुछ भी कहे, हम किसी भी बुरी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोली ममता बनर्जी। कहा कार्यकर्ता के अटूट समर्थन के बल पर हम इस महान लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अधूरे मंदिर में स्थापना करना गलत। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले। कहा मंदिर अभी अधूरा है, अधूरे मंदिर में स्थापना करना गलत होगा। ऐसे समय में इलेक्शन का स्टंट करना बीजेपी की आदत। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात ले जा रही सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा तकनीक को हथियार बनाना बंद करे, साथ ही मनरेगा के पेमेंट में आधार आधारित सिस्टम के इस्तेमाल पर भी जताई आपत्ति। एक तरफ जहां हमारे बच्चे जश्न मना रहे तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में बच्चों की बेरहमी से हत्या की जा रही। इजराइल हमास युद्ध को लेकर नए साल पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। साल के पहले दिन शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 72,561 और निफ्टी ने 21,834 का स्तर छुआ। वोडा आईडी के स्टॉक 2 दिन में 23% चढ़ा। मोदी सरकार ने तीर्थ के लिए ट्रेन देने से किया इनकार तो एक्शन में आई पंजाब सरकार। सीएम मान ने कहा पंजाब के बुजुर्ग अब हवाई जहाज से करेंगे तीर्थ यात्रा, बुक किए चार्टर्ड प्लेन। वृंदावन में खुला देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वात्सल्य ग्राम में किया लोकार्पण। 120 सीटों के लिए इसी महीने होगी परीक्षा। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान। बोले 500 साल बाद हो रही मनुवाद की वापसी, बीजेपी कर रही दिखावा।
नए साल पर महाकालेश्वर में भक्तों की एंट्री की खास व्यवस्था, भस्म आरती में उमड़ा सैलाब, वहीं देश भर के मंदिरों में भी रही भारी भीड़। नए साल के दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने क्रिकेट जगत को चौंकाए, टेस्ट से संन्यास के फैसले के बाद वनडे को भी कहा अलविदा। अब उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों को दिए निर्देश। सेना के जवानों ने एलओसी के गांव में किया न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, स्थानीय लोगों संग ली चाय की चुस्की और डांस का उठाया लुत्फ। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को दी गई समय सीमा हुई समाप्त, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तय करेगी आगे का रुख। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चलाएगी मे भी केजरीवाल अभियान, सांसद संदीप पाठक का दावा सफल रहा आपका डोर टू डोर कैंपेन। राम मंदिर में 44 दरवाजे, 14 सोने से जड़े गर्भगृह तक लिफ्ट से पहुंचेंगे बुजुर्ग, कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने बताया। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट, ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को मिली बड़ी राहत। तेल विपणन कंपनियों की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि 31 दिसंबर से पहले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं हुआ तो तब भी ग्राहकों के लिए रिफिल, डिलीवरी और सब्सिडी हस्तांतरण सहित सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा। निमंत्रण केवल उन्हीं को मिला जो भगवान राम के भक्त। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिवसेना नेता संजय राउत और उद्धव ठाकरे को दिया दो टूक जवाब। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नववर्ष पर कमर्शियल सिलेंडर सस्ता और कार खरीदना हुआ महंगा, वहीं सुकन्या स्कीम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। जिसके अलावा डिजिटल केवाईसी के जरिए मिलेगी सिम। जाने नए साल से हुए कई छोटे बड़े बदलावों के बारे में। जी हां, नया साल यानी 2024 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आम आदमी की जिंदगी और जेब पर भी होगा। 1 जनवरी से मारुति सुजुकी, होंडा, एमजी और टाटा सहित अन्य कंपनियों की गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश पर अब आपको पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में मामूली गिरावट आई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जस के तस हैं। आइए जानते हैं नए साल से हुए इन बदलावों के बारे में। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे। साल के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में मामूली गिरावट आई है। दिल्ली में गैस के दाम 1.5 रुपए कम होकर 1750 रुपए 50 पैसे हो गया है, जबकि कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत में 50 पैसे की मामूली तेजी देखने को मिली और कीमत 1869 रुपए हो गई। मुंबई में 1 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है और दाम 1708 रुपए 50 पैसे हो गया है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुकन्या योजना पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। सरकार ने 1 जनवरी से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20% की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% के ब्याज 8.20% ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा 3 साल के टाइम डिपॉजिट दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की गई है। महंगी होगी मारुति, ऑडी, होंडा, एमजी और टाटा की गाड़ियां। ज्यादातर कार कंपनियां नए साल से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान करती हैं। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% तक बढ़ा दी है। इसके अलावा मारुति, होंडा, एमजी और टाटा ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए। हालांकि कंपनियों ने अभी अपनी साइट पर नए दाम अपडेट नहीं किए हैं। वहीं टाटा मोटर्स ने अपने सभी कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 3% तक बढ़ा दिए हैं। अब सिर्फ डिजिटल केवाईसी के जरिए मिलेगी सिम। अब नया सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को सिर्फ ई-केवाईसी करनी होगी, यानी पेपर बेस्ड केवाईसी पर पूरी तरह से बंद हो गई है। सिम कार्ड का नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ डिजिटल केवाईसी ही करेंगी। पेट्रोल डीजल की कमी दूध सब्जी हो सकती है महंगी, ट्रक ड्राइवर छोड़ रहे नौकरी। देश के 8 राज्यों में ड्राइवर्स की हड़ताल, एमपी में ट्रक खड़े, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं चली प्राइवेट गाड़ियां, सरकार की नई हिट एंड रन कानून का विरोध। जी हां, देश के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ये सभी नई हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में बसें नहीं चल रही है। राजस्थान में आधा दिन तक प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलाई गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रक ड्राइवरों ने सड़क पर वाहन खड़े कर टायरों में आग लगा दी। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में भी ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। कहा जा रहा है कि अगर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जारी रही तो संकट बढ़ सकता है। देश भर में इस हड़ताल का असर आने वाले दिनों में दूध, सब्जी और फलों की कीमत पर देखने को मिलेगा। वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। नए प्रावधानों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं, इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।